कैसे हो आप सब? एकदम बढ़िया। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है द नारायणपुर इंसिडेंट। ये स्टोरी तब की है जब हमारे यहाँ क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। इसमें हम 5 कैरेक्टर्स को देखेंगे, जिनमें पहला है मोहन। ये एक कॉलेज स्टूडेंट है जो क्विट इंडिया मूवमेंट के जुलूस में भाग लेने वाला है। दूसरा है बाबू, मोहन का छोटा भाई। तीसरी है मंजू, मोहन की बहन। चौथी है सुमन, मोहन की दोस्त। पांचवी है अम्मा, मोहन, बाबू और मंजू की माँ। इनके पिताजी भी एक क्रांतिकारी हैं, जिन्हें अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया है। इसके बाद पूरी फैमिली नारायणपुर में शिफ्ट हो जाती है। ये कहानी वहाँ से स्टार्ट होती है जब मोहन अपने कॉलेज की तरफ से होने वाले जुलूस या रैली में शामिल होने वाला था। बाबू भी सोचता है कि वो रैली देखने जाएगा और मंजू को भी साथ ले जाता है। ये दोनों भाई बहन रैली देखने जाने वाले थे। इसके बारे में इनकी माँ को कुछ भी मालूम नहीं था। मंजू चलते चलते बाबू से रास्ते में पूछती है, अरे बाबू, कम से कम मुझे बताओ तो सही, हम जा कहाँ रहे हैं? बाबू जवाब देता है, रैली देखने, और कहाँ। अब जल्दी चलो, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। मंजू को बाबू की बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो दोबारा सवाल करती है, कैसी रैली, किसकी रैली और कहाँ होने वाली है ये? बाबू उसके सवालों से थोड़ा इरिटेट होकर बोलता है, अरे मंजू, तुम तो बिल्कुल रमाबाई जैसे बिहेव कर रही हो। उन्हीं से तुम सीख कर आई हो क्या इतने सारे सवाल जवाब करना? रमाबाई उनकी पड़ोसन थी। मंजू जवाब देती है, अब रमाबाई बीच में कहाँ से आ गई? तुम शांति से मुझे ये बताओ कि तुम कौन सी रैली के बारे में बात कर रहे हो। फाइनली बाबू उसे बताता है कि कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स कॉलेज से कलेक्टर के ऑफिस तक जुलूस निकालने वाले हैं और ये बिल्कुल पीसफुल होने वाला है। मोहन भैया ने कहा है कि हम इसे देख सकते हैं। बाबू और मंजू कलेक्टर के गेट के अपोजिट में जाकर खड़े हो जाते हैं। वहाँ पहले से ही बहुत भीड़ थी। थोड़ी ही देर में रैली वहाँ आ पहुँचती है। रैली के सारे पार्टिसिपेंट्स बिल्कुल शांति से चल रहे थे। ना कोई नारेबाजी, ना किसी तरह का कोई शोर, बस पैरों की आवाजें थी। जब हम रिपब्लिक डे या फिर इंडिपेंडेंस डे की परेड देखते हैं तो कैसे सारे पार्टिसिपेंट्स के पैरों की आवाज एक साथ आती है, वैसे ही बस यहाँ पे पैरों की आवाजें आ रही थी। बाबू और मंजू को मोहन दिखाई देता है। उसने सफेद पायजामा और क्रीम कलर का कुर्ता पहना हुआ था। उसके हाथों में महात्मा गांधी की एक तस्वीर भी थी। उसे पकड़ते पकड़ते मोहन के हाथों में दर्द हो रहा होगा, पर उसके चेहरे पर बिल्कुल भी थकान नहीं थी। तभी वहाँ पर कलेक्टर ऑफिस से निकलकर डीएसपी साहब आते हैं और जुलूस में से कोई एक स्टूडेंट उनके हाथों में एक कागज का टुकड़ा थमा देता है। सारे स्टूडेंट्स महात्मा गांधी की जय का नारा लगाते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। फिर बाकी सारे लोग जो वहाँ पर उनका प्रदर्शन देखने के लिए आए हुए थे, वो सारे लोग भी अपने अपने घर की ओर जाने लगते हैं। मंजू को ये सब देखकर बड़ा दुख हुआ और वो बाबू से कहती है, बस इतना ही? तो बाबू मंजू को डांट लगाते हुए कहता है, तो तुम्हें और क्या चाहिए था? नाच, ड्रामा? बाबू मंजू को तो शांत करा देता है, पर उसके मन में भी सेम सवाल बैठ जाता है। जब मोहन घर वापस आता है तो बाबू उससे पूछ ही लेता है, आप सब इतनी शांति से वापस क्यों लौट गए? क्या आप सब पुलिस से डर गए थे? तो मोहन जवाब देता है, उन अंग्रेजों से कौन डरता है? हमारा तो प्लान ही यही था। उन अंग्रेजों ने भी यही सोचा होगा कि दंगे होंगे, नारेबाजी होगी, ताकि उन अंग्रेजों को मौका मिल जाता कि हम सबको पकड़कर जेल में डाल दे। मंजू बीच में ही पूछ बैठती है, तो आप लोग शांति से गए फिर वापस आ गए, इसका क्या फायदा हुआ? मोहन बहुत ही फर्मली जवाब देता है, ये अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का पैगाम था। फिर दोनों भाई बहन पूछ बैठते हैं, अच्छा, और वो जो कागज का टुकड़ा था उस पर क्या लिखा हुआ था? उन्हें जवाब मिलता है, उस पर हमने साफ शब्द में लिखा था, या तो वे भारत छोड़ दे या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाए। कुछ देर बाद सुमन अपने एक दोस्त के साथ मोहन के घर पे आती है। ये रात का समय था। उसके हाथों में एक पार्सल था। मोहन उन सबको अपने रूम में ले जाने लगता है, तो अम्मा कहती है, नहीं, अपने रूम में नहीं, पूजा रूम बेटर रहेगा, वहाँ लाइटिंग भी अच्छी है। थोड़ी देर बातें करने के बाद सुमन का दोस्त वहाँ से चला जाता है। फिर बचते हैं सुमन, मोहन, अम्मा और मोहन के भाई बहन।
वे सब उस पार्सल को खोलने लगते हैं। आखिर इस पार्सल में था क्या? तो इस पार्सल में था साइक्लोस्टाइलिंग मशीन। पुराने समय में इस मशीन की मदद से किसी भी डॉक्यूमेंट के कई सारे जेरॉक्स या फोटोकॉपी निकाले जाते थे। मोहन बाबू से मेन गेट के सामने बैठने को कहता है और मंजू को सोने के लिए कहता है, लेकिन जब वो मंजू का उतरा हुआ चेहरा देखता है तो वो उससे कहता है, अच्छा ठीक है, तुम जाकर हॉल में बैठो और जैसे ही कोई आता हुआ दिखे तुम दोनों बस मुझे इशारा करके बता देना। ये काम वे लोग चोरी छिपे इसलिए कर रहे थे क्योंकि अंग्रेजों ने ऐसे किसी भी मशीन पर पाबंदी लगा दी थी। थोड़ी देर बाद अचानक उनके घर के बाहर एक बाइक आकर रुकती है और वो आदमी सीधा उनके घर की तरफ ही चला आ रहा था। बाबू फटाफट मंजू को इशारा करता है और मंजू मोहन को। सारे लोग शांत हो जाते हैं। मोहन और अम्मा पूजा रूम से बाहर आ जाते हैं। सुमन अंदर ही रहती है और बाबू और मंजू को सोने के लिए भेज दिया जाता है। अम्मा भी उन्हीं के पीछे कमरे में चली जाती है। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक होती है, अम्मा कहती है, कौन है? मोहन, जाओ और देखो तो जरा दरवाजे पे कौन है। मंजू नोटिस करती है कि भले ही अम्मा की आवाज बुलंद हो, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। दरवाजे पर सब इंस्पेक्टर पाटिल साहब थे। अम्मा कमरे से बाहर आती है, उसके पीछे पीछे मंजू भी। पीछे से बाबू भी उबासी लेते हुए बाहर आ जाता है। फिर पाटिल साहब अम्मा से कहते हैं, मैं और आपके हस्बैंड स्कूल में दोस्त थे और यहाँ मैं आप लोगों को कोई तकलीफ देने नहीं आया हूँ, बल्कि यह बताने आया हूँ कि आज रात आपके घर की तलाशी ली जाएगी। साहिब लोगों को ऐसी खबर मिली है कि आप लोग महात्मा गांधी के स्पीच की बहुत सारी जेरॉक्स कॉपीज निकालने वाले हैं और मशीन आपके ही घर पर है। पहले तो मोहन इस बात से साफ साफ मना कर देता है कि उसके घर पे किसी तरह का कोई भी मशीन नहीं है, लेकिन फिर अम्मा मोहन को रोकते हुए पाटिल से कहती है, मशीन हमारे पास ही है। वो पाटिल साहब को पूजा रूम तक ले जाती है। सुमन बाहर निकल जाती है। फिर अम्मा मोहन से पाटिल साहब को वो मशीन देने को कहती है। मोहन को अम्मा पे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर वो पाटिल साहब को मशीन थमा देता है। पाटिल उस मशीन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद मोहन भी सुमन को घर छोड़ने चला जाता है। थोड़ी देर बाद मोहन वापस आता है और सारे लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है और सारी चीजें वैसे ही रिपीट की जाती है, लेकिन इस बार दरवाजे पर उनका कोई मित्र नहीं, बल्कि उनका दुश्मन, वो गोरे पुलिस वाले थे। तो ये थी द नारायणपुर इंसिडेंट की एक छोटी सी समरी। मैंने इस समरी के अंदर हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को इंक्लूड करने की पूरी कोशिश की है। चूंकि ये कहानी बहुत लंबी थी, इसलिए मैंने पहले इसका समरी प्रिपेयर किया, लेकिन फिर भी अगर आप लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर डिमांड हाई रही तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। आई होप आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।